जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम इंटीजर एंड होल नंबर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है और उसमें हमने जो आपका नेचुरल नंबर जो टॉपिक है इसको हमने डिटेल में पढ़ा और उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको भी हमने किया, क्योंकि होल नंबर को पढ़ने से पहले नेचुरल नंबर का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको होल नंबर टॉपिक समझ में आएगा। चलो देखो आप लोग, कल हमने जो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, थोड़ा उसके हम कंसेप्ट को यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, देखो आप लोग, नेचुरल नंबर यहाँ पर देखो, इसमें हमने क्या सीखा था कि जो आपका नेचुरल नंबर है यह हमेशा एक से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है कि देखो यह आपका एक से स्टार्ट होता है और यह अनंत तक जाता है। ठीक, और इसका जो आपने फार्मूला जो इसमें सीखा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का, अगर देखो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको सम बताना हो तो वह आपका क्या हो जाएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर आपका यह हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। यह आपको कल बहुत ही डिटेल में बताया गया है ये सब। ठीक, देखो, और इसमें आपका जो दूसरा जो फार्मूला था कि n प्राकृतिक संख्याओं का, कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यह आपका क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद होगा कि यह आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपान कितना हो जाएगा 6। यह भी आपको कल बताएगा और इस पर भी हमने कल क्वेश्चन किया है। और देखो, और इसके बाद देखो एक और इसमें था कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, कि क्यूब का योग, यही ना, इनका सम क्या हो जाएगा आपका कि n इंटू n प्लस 1 होल अपान ये हो जाएगा 2 और टोटल पूरे का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। कल की क्लास में हमने इन तीन फार्मूले को देखा और इस पर हमने बेस्ड क्वेश्चन को किया। और देखो, जिन लोगों का नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उन्हीं को जो आपका होल नंबर का जो आपका टॉपिक है कि पूर्ण संख्या का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अब हम समझेंगे अपना जो होल नंबर का जो टॉपिक है उसको। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। अब जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट करवाया जाएगा इसको आप लोग नोट करना, और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। चलो देखो, आज का जो आपका टॉपिक है वह है होल नंबर। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। देखो, अब आप लोग सबसे पहले इसके बारे में लिखो कि नेचुरल नंबर के पहले जब हम जीरो को लगा देते हैं तो वह जो सीरीज जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के पहले जब हम जीरो लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक, देखो नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक, यह आपका क्या है, नेचुरल नंबर की सीरीज है। लेकिन इसी के पहले जस्ट जब हम जीरो को लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल नंबर की। इसी के पहले जब हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे तो आपका यह क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक, ये देखो, नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं कि वह संख्या जो एक से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर हम किसे कहते हैं कि वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसमें देखो जो आपका फार्मूला बनेगा, देखो अभी आपने जो देखा कि अगर पहले n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है वह होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2 होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि पहले n पूर्ण संख्याओं का सम क्या होगा, तो देखो ध्यान से कि पहले n पूर्ण संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, तो वह आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से, कि n इंटू n माइनस 1/2, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका फार्मूला। ठीक, अगर यही आपका रहता नेचुरल नंबर की पहले n प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपसे योग पूछता तो यहीं पर केवल माइनस के बजाय यहाँ पर क्या हो जाता प्लस। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि पहले n पूर्ण संख्याओं का योग बताओ तो यह क्या हो जाएगा, n इंटू n, यहाँ पर प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस।
अब आप लोग देखो यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा है, इसको आप समझो। देखो अगर आपसे इसे पूछा जाए कि पहले छह, देखो पहले छह पूर्ण संख्याओं का योग, तो यहाँ पर देखो अगर आपसे यहाँ पर बोलता कि पहली छह प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो प्राकृतिक संख्या में से कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से। यह देखो हो जाता है कि 1 2 3 4 5 और 6, यह तो हो गया पहली छह प्राकृतिक संख्या, हो गया ना कि एक से यह स्टार्ट हुआ। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि पहली छह, देखो यहाँ पर आप इसको लिख लो, पहले छह पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। देखो अगर आपसे यहाँ पर पूछता कि पहले छह प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप उसको हमेशा कहाँ से लिखते, एक से लिखते, ठीक कि 1 2 3 ऐसे करके आप कितना लिखते, 6 अंक लिखते। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि पहले छह पूर्ण संख्याओं का योग, तो यहाँ पर देखो इसको आप लिखोगे हमेशा कहाँ से, 0 से। कि देखो पहले सबसे पहले हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। अब इसको आप काउंट करो, देखो कितनी संख्या होगी, देखो 1 2 3 4 5 6। जब आप यहाँ पर देखो लिखोगे कि पहले छह पूर्ण संख्याओं का योग, पहले छह पूर्ण संख्याओं का योग, तो यहाँ पर उसको आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, पूर्ण संख्या का योग। अगर यहीं पर बोलता प्राकृतिक संख्या का योग, तो उसको आप 0 से बजाय यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, 1 से। तो यहाँ पर आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 और इसके बाद एक लगा देते हैं आप 6। तो यह तो हो जाता है आपका कि पहली छह प्राकृतिक संख्याओं। लेकिन जब इसको आप लिखोगे पहले छह पूर्ण संख्या, तो इसको आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से। तो यहाँ पर 6 नहीं रहेगा, इसको आप काउंट करो कितना हो गया, n बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखो अब यहाँ पर देखो आप जब लगाओगे ये फार्मूला कि पहले n पूर्ण संख्याओं का जो योग होता है, कि पहले n होल नंबर्स का जो सम होता है वह क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर बोला कितना 6, तो n बराबर आपका कितना हो गया 6। तो इसका सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम बराबर आपका हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 होल अपन कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो बराबर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, सबसे पहले n का स्थान लिखेंगे हम 6, और 6 में से जब एक माइनस हो गया यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 2 एक नम 2 हो जाएगा, 2 3 6 और 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया, 15। अब आप इसको चेक करो क्या है आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करके आप यहाँ पर देखो, देखो ध्यान से, अगर आप ये तो देखो आपका सॉल्यूशन है इसका, देखो अगर आप इसको काउंट, देखो आपस में इसको आप ऐड कर दो, देखो ध्यान से कि 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। जब हमने इसको ऐड किया आपस में, यहाँ पर प्लस 0 को भी ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर भी आपका यह आंसर सेम है, और सेम यही आपका आंसर यहाँ पर आया। लेकिन अगर देखो यहीं पर आपसे बोलता है कि पहले छह प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लो कि अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता पहले छह प्राकृतिक संख्या का योग, तो यहाँ पर यह क्या होता, देखो आप लोग, तब यहाँ पर n बराबर कितना हो जाता 6, और इसका सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होल अपन कितना हो जाता है यहाँ पर 2। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाता है 6 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाता है 7, बटे में यहाँ पर कितना हो जाता है 2, बराबर देखो 2 3 हो जाता है 6, आ जाता है यहाँ पर 3, और 3 7 कितना यहाँ पर हो जाता है 21। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाता है 21। समझो ध्यान से, आप लोग देखो कि यहाँ पर अगर जैसे आपसे पूछा यहाँ पर पहली छह पूर्ण संख्याओं का योग, तो वह कितना आ गया 15। अगर आपसे यहाँ पर पूछता पहली छह प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो वह कितना आ जाता है 21। तो यहाँ पर केवल क्या डिफरेंस है, प्लस और माइनस का। देखो अगर आपसे n पूर्ण संख्याओं का योग पूछेगा, तो यहाँ पर आप n इंटू n माइनस 1 लिखोगे। अगर यहीं पर आपसे पूछता पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तब यहाँ पर आप लिखते हैं n इंटू n प्लस 1। आपको ये समझ में आ गया? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके चलो बताओ।
होमवर्क के रूप में आपका है, इसको आप लोग बताओ कि अगर लिखा जाए पहली पांच पूर्ण संख्या का योग। आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, अब इसे आप लोग नोट करो। और एक बात आप लोग यहाँ पर ध्यान समझ लो कि आपके जो एसएससी जीडी की आपकी जो क्लास हो रही है, यह बिल्कुल टाइप वाइज होगा। ठीक, कि चैप्टर वाइज हम इसको करवाएंगे और इसमें जितना भी टाइप्स है उनको हम कवर करेंगे। और जब आपका टाइप्स कवर रहेगा तभी आप जो क्वेश्चन करेंगे उसको आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि देखो सभी लोग यूट्यूब पर क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं केवल। और जो कंसेप्ट वाइज जो थ्योरी बेस्ड जो क्लास है उसको कहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपने ऐप पर, कि उसको पेड के रूप में आप वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन वही सेम कंटेंट हम यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे सबसे पहले आप अपने चैप्टर को पहले आप टॉपिक वाइज कवर करो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। चलो अब इसके आगे अब हम समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। अब एक और कंसेप्ट आप लोग समझो। सबसे पहले एक क्वेश्चन और यहाँ पर आप देखो कि अगर आपसे बोला जाए कि पहले या फिर फर्स्ट 50 पूर्ण संख्या का योग बताओ। 50 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, सम बताओ क्या होगा। अगर आपसे इस प्रकार का एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बिना यहाँ पर देखो कुछ लिखे, सीधे सीधे आप यहाँ पर फार्मूले का आप यूज करो। देखो n बराबर यहाँ पर कितना है 50, और आपको पता है जब यहाँ पर पूर्ण संख्या दिया है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा आपका 50 गुणे में कितना हो जाएगा 49। 50 देखो n इंटू n माइनस 1 अपान कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखो देखो 20, यहाँ पर देखो 2 का नाम 2, यहाँ पर कितना आपका हो गया 25। 25 का आप इंटू करो, 25 नामा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 नामा आपका हो जाएगा 225 के 5 यहाँ आपका 22, और 25 चौक के यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 100 और 22 कितना यहाँ पर हो जाएगा 122, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 1225। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब देखो एक अब आगे आप कंसेप्ट यहाँ पर आप सीखो, इसको आप ध्यान से समझो। ये आपका देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कि अगर आपसे बोले क्वेश्चन में पहले n प्राकृतिक या n प्राकृत संख्याओं तथा संख्याओं का योग। ठीक, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा पहले n प्राकृतिक संख्याओं तथा पहले n पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक, आपको यहाँ पर क्या बताना है, पहले n प्राकृतिक संख्याओं तथा पूर्ण संख्याओं का, कि n पूर्ण संख्याओं का आपको योग बताना हो तो वह क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आपको यह पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो आपका योग होता है वह आपका क्या होता है, यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 अपान कितना होता है 2। लेकिन आपसे क्या पूछा है, n प्राकृतिक संख्याओं का तथा n पहले n पूर्ण संख्याओं का योग, कि इन दोनों के योग को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो प्लस, अब यहाँ पर देखो n पूर्ण संख्याओं का योग आपका क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 होल अपान कितना यहाँ पर हो जाएगा 2। अब आप इसको ऐड करो तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर n का जब इंटू होगा यह आपका हो जाएगा n स्क्वायर,
प्लस एन, फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा एन बटे में टोटल कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर जो इनका बेस है यहाँ पर जो इनका डिनोमिनेटर है बराबर है, जब इनका डिनोमिनेटर बराबर तो इसका जो यहाँ पर न्यूमरेटर है आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एन और एन हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर 2n स्क्वायर बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर यहाँ बराबर क्या आ जाएगा देखो, जब यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल तो यहाँ पर बराबर आपको कितना आ जाएगा n स्क्वायर। जब भी आपसे यह पूछेगा कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा n पूर्ण संख्याओं का योग, कि दोनों का योग क्या होगा, कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं तथा पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो वह क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अगर देखो इस पर क्वेश्चन पूछे आपसे, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे पहले 5 प्राकृतिक देखो संख्या तथा इसके बाद फिर से मैं देखो पहले 5 प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। देखो बहुत ही सिंपल ये भी है, यहाँ पर देखो क्या पूछा है, पहले 5 प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याओं का योग, तो यह क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एन बराबर यहाँ पर कितना दिया है, एन बराबर जो आपका यह दिया है क्वेश्चन वह कितना है 5, और आपको यह फार्मूला पता है कि जब आपसे एक ही संख्या का यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं का अगर आपसे योग पूछे तो आपका क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पर एन बराबर कितना है 5, तो यह आपका कितना हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। आप इसको चलो डिटेल में भी देख लो क्या है सही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जब यहाँ पर आप 5 प्राकृतिक संख्याओं को जब आप सम निकालोगे, कि जहाँ पर जो दिया 5 प्राकृतिक संख्याओं का सम, तो कितना आपका हो जाएगा 5 गुणे में 6 बटे में आपका हो जाएगा 2, फिर लगाओ प्लस 5 पूर्ण संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 गुणे में 4 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 5 देखो n इंटू एन प्लस 1/2 n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर देखो यहाँ जो इनका यहाँ पर डिनोमिनेटर जो हर है बराबर, तो नीचे हो जाएगा 2, 6 25 कितना यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक, आगे कितना हो गया देखो 5 चौके कितना हो गया 20, 30 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 50, 50 बटे में 2 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखो इतना बड़ा करने के बजाय आप केवल डायरेक्ट यहाँ पर एन स्क्वायर कर दोगे तो वही आपका हो जाएगा आंसर। सेम इसी पर बेस्ड आप लोग एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 10, देखो प्रथम 10 प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्या का योग बताओ। यह आपका क्वेश्चन क्या है होमवर्क के रूप में, सभी लोग इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताओ और इसको आप लोग नोट करो। चलो अब आप लोग आगे देखो कि अगर आपसे इवन नंबर का सम पूछे कि n प्राकृतिक, या इस प्रकार से पूछे कि पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का अगर आपसे योग पूछे तो वह आपका क्या होगा, उसको भी आप यहाँ पर देख लो। इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक, देखो पहले n प्राकृतिक
इवन नंबर का योग। ठीक, पहले n प्राकृतिक इवन, पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बराबर आप क्या यहाँ पर हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट, पहले n प्राकृतिक विषम संख्याओं का ऑड नंबर्स का योग, कि इनका सम क्या होगा, यह आपका बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, विषम संख्याओं का जो आपका सम होगा वह आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। अब इस पर आप एग्जाम्पल एक देख लो। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, देखो आप क्वेश्चन आपसे पूछे, पहले 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, कि आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, इवन नंबर का योग। ठीक, और सेम इसी प्रकार से यही क्वेश्चन कर दें यहाँ पर कि पहले 5 प्राकृतिक विषम संख्या, मतलब क्या यहाँ पर ऑड नंबर का यहाँ पर बताना हो आपको योग, तो वह क्या होगा, देखो ध्यान से आप लोग इसको आप लोग ऐड करके पहले चेक करो, फिर इसके बाद फार्मूले पर भी लगाओ। अगर आप 5 प्राकृतिक सम संख्या यहाँ पर आप लिखो तो वह क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले जो सम संख्या प्राकृतिक संख्या में से कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर एक जो है आपका क्या है, विषम है, तो 1 के बाद आपका अगला क्या हो जाएगा, 2, फिर इसके बाद क्या होगा 4, 6, 8, और यहाँ पर कितना हो गया 10, कि 1 2 3 4 5। पहले 5 प्राकृतिक सम संख्या कौन है, यहाँ पर 1 2 4 6 8 10 की 1 2 3 4 5 5 संख्या हो गया। और पहले 5 विषम संख्या आप देख लो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, देखो प्राकृतिक संख्या जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और एक आपका क्या है विषम संख्या, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 11, कितना होगा 1 2 3 4 5, तो आपका 11 नहीं रहेगा। ठीक, देखो अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, इनको आप ऐड करो। यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग कि n बराबर कितना है, 5 है यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या आपका है, n बराबर कितना है, यह भी 5 है। अब चलो इसको आप ऐड करो, जब इसको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो 4 + 2 + 6, देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो सबसे पहले 10, ठीक 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 6 कितना हो यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28, 28 और 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा 30। अगर इसको आप नॉर्मली आप ऐड करो, क्योंकि यहाँ पर नंबर तो कम है, 5 ही अंक है, तो इसको आप आसानी से ऐड भी कर सकते हो। लेकिन अगर इसी को आप फार्मूले से जब सॉल्व करोगे तो यह क्या होता है आपका n इंटू n प्लस 1, तो n के स्थान पर कितना यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर आप लिखो n इंटू n प्लस 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 5 6 का कितना यहाँ पर हो जाएगा 30। डायरेक्ट आपका यही हो जाएगा आंसर। कि अगर यहाँ पर आपको 5 के बजाय अगर यहाँ पर 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का अगर आपको योग निकालना होता तो आप इसी वाले कंसेप्ट का आप यहाँ पर यूज करते, ना कि उसको आप इस प्रकार से ऐड करते। एक अब अगला देखो यहाँ पर, इसको आप सबको ऐड करो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, देखो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 5 कितना हो जाएगा, देखो 10 10 20, 5 कितना हो जाएगा 25, तो इसका आंसर कितना आपका हो गया 25, यही आपका हो गया आंसर। लेकिन अगर आप इसको फार्मूले से सॉल्व करो, इसका फार्मूला यहाँ पर क्या है, n स्क्वायर, की n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जो योग होता है वह होता है आपका n स्क्वायर। तो यहाँ पर आप n स्क्वायर करो, n बराबर कितना यहाँ पर है
5, तो यहाँ पर n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा 25। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। और इसी के साथ जो आपका यह होल नंबर का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम कल की क्लास में इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। और अगर किसी को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको उस क्लास नोट्स की PDF को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।